जय भीम दोस्तों। क्या आपको पता है कि जब बहुजन समाज पार्टी को यानी कि मायावती को भाजपा की बी टीम कहा जाता है तो भाजपा कोई उत्तर क्यों नहीं देती या फिर उसका कोई विरोध क्यों नहीं करती। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी आज खत्म सी क्यों दिखती है और कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि बहुजन समाज पार्टी फिर से सत्ता में आए। कौन है जो उसमें अड़चने डाल रहा है। आज के इन गंभीर प्रश्नों पर मैं चर्चा करने के लिए हाजिर हूं आशीष कुमार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रधान का चुनाव आने वाला है, यानी कि जो पंचायती राज हैं उसके चुनाव आने वाले हैं। और इस इलेक्शन में आप देखेंगे कि एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को हराने के लिए कई सारी नीति अपनाएगा और उन नीतियों में एक नीति फेमस होगी और वो ये होगी कि दूसरे प्रत्याशी को बदनाम कर देना। जी हाँ, जैसे गांव के चुनाव में क्या होता है कि एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को कहता है कि ये उनको हराने के लिए खड़े हैं, इसलिए इनको वोट मत दीजिए, या फिर किसी और लोग को जिताने के लिए खड़े हैं इसलिए आप उनको वोट मत दीजिए। सेम यही स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज की जा रही है। यहाँ के जो सपा भाजपा दोनों पार्टी एक दूसरे की टांग कम खींचकर मायावती जी की जो पार्टी है उसका विरोध ज्यादा कर रही हैं, उसका जो जनाधार है वो खत्म करने का प्रयास कर रही हैं। तो यही सेम स्ट्रेटेजी विधानसभा के चुनाव में भी यूज हो रही है। और यूज कौन कर रहा है? भाजपा और सपा। भाजपा वाले चाह रहे हैं कि मायावती जी को मेरी बी टीम से प्रोनाउंस किया जाए ताकि बसपा का जनाधार कम हो, उसके जो वोटर हैं वो कम हो। और यही इसी की वजह से बहुजन समाज पार्टी को ऐसा दिखाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म है। क्या आपको लगता है कि 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी का जनाधार इतना कमजोर है? जहां पर बिहार में टोटल वोट का 2% और यूपी में 10% से भी ज्यादा वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी का रहता है, क्या उसका जनाधार कमजोर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये कुछ लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कमजोर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और उनमें कौन है मैं आपको बता देना चाहूंगा। पहले है विपक्षी पार्टियां। विपक्षी पार्टियों में जैसे भाजपा, सपा, कांग्रेस, ये तीनों एक ऐसी पार्टियां हैं जो नहीं चाहती मायावती जी यूपी में रहें, या फिर ये कई सारे ढोंग अपनाकर ये हमेशा मायावती जी के वोटर बेस को खत्म और अलग थलग करने का प्रयास कर रही हैं। दूसरा है उद्योगपति। आपको पता है कि जो मायावती जी की नीतियां होती हैं वो महिला सेंट्रिक, यानी कि जो महिलाओं पर केंद्रित होती हैं वो होती हैं, शिक्षा पर केंद्रित होती हैं और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित होती हैं। इसीलिए जो उद्योगपति हैं वो नहीं चाहते हैं कि मायावती जी आए, क्योंकि उन मायावती जी के आने से उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर यानी उनके लाभ पर फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए उद्योगपति नहीं चाहते कि मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा आए। और उसके साथ साथ जो धर्म के ठेकेदार हैं, आपको पता है जो मायावती आती हैं तो एजुकेशन पर बल देती हैं, सामाजिक न्याय पर बल देती हैं, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं वो उनका धंधा बंद हो जाएगा यदि मायावती जी आ गई। इसलिए धर्म के ठेकेदार नहीं चाहते हैं कि मायावती जी दोबारा यूपी में मुख्यमंत्री बने और इसीलिए गलत गलत भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। और अंत में जो सबसे एक महत्वपूर्ण कारण है वो है डीप स्टेट। जी हाँ, आईएसपीसीएस। आपको पता होगा कि जब 2010 में बहन जी की सरकार थी तो उन्होंने आईएसपीसीएस को पूरी तरीके से अनुशासन में ला दिया था। उनके काम को लेकर, उनके जो वर्किंग स्टाइल को लेकर समाज में पूरी तरीके से न्याय हो, समाज में सामाजिक न्याय बढ़ाया जा सके, इसके लिए आईएएस और पीसीएस को लगा दिया गया था। सभी आईएएस दिन रात कार्य करते थे और यही जो है आज के आईएएस नहीं चाहते हैं। वो बैठे रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई अनुशासन ना आए। आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है और इसीलिए आईएएस नहीं चाहते हैं कि बहन जी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में आए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनके ऊपर पाबंदी लगाए, उनसे ज्यादा काम कराना चाहे। वो नहीं चाहते हैं कि कोई फिर से उन्हें उन कीचड़ वाली गलियों में भेजे जहां पर हमारे दलित भाई बहन आज भी निवास करते हैं।
और अंत में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है मीडिया। जी हाँ, मीडिया। आज का जो मीडिया है आपने देखा होगा वो हमेशा कैपिटलिस्टिक बातें करता है, यानी कि जो भाजपा का एजेंडा है केवल उसी को चलाता रहता है और जो उद्योगपतियों के एजेंडे हैं वो चलते हैं। इसीलिए जो मीडिया है वो नहीं चाहता है कि बहन जी की सरकार आए। इसीलिए आज से मैंने प्रयास किया है कि मैं उस मीडिया की कमी को दूर करूंगा जो बहुजन समाज के लिए होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स नाम का यूट्यूब चैनल बनाया है। आप हमें सहयोग कीजिए ताकि हम बहन जी की, बहुजन समाज की, जो दलित वंचित वर्ग है उनकी खबर ला सकें आपके सामने और आपको सजग कर सकें हर उस पैंतरे से जो आपका जनाधार, आपकी जनभावना को ठोस पहुंचा सकता है या फिर आपके साथ सामाजिक अन्याय कर सकता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।